हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम जो कंटिन्यू कर रहे थे उसको लीनियर क्वेश्चन इन वन वेरिएबल उसको कंटिन्यू रखते हैं और आज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे हम मूव करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी डे इज समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू अ बेटर टुमारो। जी हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ होता है जो आपको एक बेहतर कल के लिए थोड़ा बहुत तो आगे ले जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको आज का दिन या फिर पिछला दिन आपका बेकार गया, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा जो आपको आगे आगे एक बेहतर कल के लिए आपको सीख दे के जाएगा। अब जैसे आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप ये सीख रहे हो तो 8 तक की सीमित है। आने वाले टाइम के लिए बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। 9th 10th 11th 12th सब जगह ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेसिक है, भी मैथ्स का बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं और जो हमने क्वेश्चंस किए थे अब उसके नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टाइप की मैं बात कर रहा हूं उसमें आ जाते हैं आपके थोड़े। चलिए अब देखें जरा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। x अपॉन 2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1/4। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। चलिए फटाफट निकालें। x की वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ पे बच्चों। जैसे हम कल तक कर रहे थे चीजें बस वैसे ही करनी है, ज्यादा अलग कुछ नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, सीख लो, काम नहीं आएंगी, बार 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 काम आएंगे। अब क्या करना है यहाँ पे, जितने भी एक्स वाले हैं, जैसे एक्स एक्स है, जो एक्स चर वाले हैं उनको एक तरफ ले लो और जो नंबर्स हैं, जो अचर हैं, जो कांस्टेंट है, उन्हें एक तरफ ले लो। तो मेरे कहने का मतलब है एक्स अपॉन 2, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, -1/5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3 प्लस 1/4। तो एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लो आप, एक्स अपॉन 2 और ये माइनस एक्स अपॉन 3, इधर बचेगा केवल 1/4। ये उधर जाएगा, माइनस का 1/5 है तो माइनस का 1/5 उधर जाके प्लस का 1/5 हो जाएगा। तो बस जब तक हमारे डिनोमिनेटर, जब तक हमारे हर सेम नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते, तब तक हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो एक का 2 है, एक का 3 है, इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समापत्य। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो ये 6 बनने के लिए 3 बार गुणा हुआ होगा तो ऊपर भी 3 बार गुणा होगा तो 3x हो जाएगा। और ये 6 जब बना होगा तो 3 2 जा 6 तो ऊपर भी 2 टाइम चेंजेस होंगे और ये 2x हो जाएगा। फिर वैसे ही 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। ठीक है, तो ये 20 बनने के लिए 5 टाइम तो ऊपर भी 5 टाइम मल्टीप्लाई होगी, ये 4 टाइम तो ऊपर भी 4 टाइम मल्टीप्लाई होगी। अब क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर्स, ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया 6, तो अब ये प्लस माइनस हो सकते हैं। 3 में से 2 गया 1 तो x/6 यहाँ बचा और 5 + 4 हो गया 9, 9/20 ये बचा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला रखो, इधर है 9/20। ठीक है, ये 6 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, जैसे कि 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6। तो हमारे पास बचा 9 3 जा 27/10, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी को हम लिख सकते हैं, एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 2.7। दोनों ही आंसर्स हमारे हैं। ये भी चीज समझ में आई आपको? अगर आई है तो हाथ खड़ा करें, नहीं आई है तो फिर से पूछ लें। नहीं समझ, अगर फिर से समझाऊं तो हाथ खड़ा करो, फिर से समझाऊं इसको। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। चलो, पहले मैं आप लोगों से एक चीज सिंपल चाहूंगा, एक क्वेश्चन कराने से पहले आप मुझे ये आंसर जरा सॉल्व करके दें। 3/4 प्लस 6/3। चलो, इसका मुझे सॉल्व करके दो। जब आप इसको जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है? चलिए पहले बच्चों आप मुझे ये सॉल्व करके बताओ। इसका आंसर जिसका आएगा हाथ खड़ा करके आंसर बताना। ठीक है, देखो कि कोई भी फ्रैक्शन ना बच्चों, कोई भी फ्रैक्शन यानी कि कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी रैशनल नंबर
तब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते जब तक कि उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? ये ऊपर वाले को तो हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। इंग्लिश में भी चीजों को जानना शुरू कर लो, आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। आगे जाके जिस हिसाब का कंपटीशन है, ठीक है, आगे जाके जिस हिसाब का कंपटीशन है, तो आप लोगों को चीजें आनी चाहिए। इसके कारण आप लोग पीछे नहीं रहने चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंग्लिश। ठीक है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो जब तक आपके डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए तब तक हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं 5+4 करूं, 5+4 हम 9 इजिली से लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। देखा जाए तो 5/1 और 4/1 है ना, तो ये 9 होता है। दोनों का डिनोमिनेटर 1 है ना, तो इससे इजिली हम प्लस कर देते हैं। बट वहीं अगर हम क्या कर दे, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग कर दें, यानी कि अगर 5+4/3 कर दूं, तो ये डायरेक्ट प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, डायरेक्ट प्लस इसलिए नहीं हो सकते जब इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम करते हैं एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। एलसीएम निकालना तो आता होगा, 5वीं 6वीं क्लास में हम सीख लेते हैं, लघुत्तम समापत्य। नहीं आता है तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो ये आया 12, तो इन दोनों का एलसीएम 12 हो गया, यानी कि 4 भी बन गया 12 और ये 3 भी बन गया 12। 4 कैसे बना 12? गुणा 3 करके, 4 3 जा 12। तो जब ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो न्यूमरेटर भी बोलेगा भाई जब मेरा डिनोमिनेटर 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो मैं भी 3 टाइम मल्टीप्लाई होऊंगा। तो 3 3 जा ऊपर भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 जा 9 प्लस ये 3 4 जा 12 है, तो ऊपर भी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। और 24 और 9, अब हम इसको, अब हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, 12 12 है, तो 24 और 9 हो जाएगा 33/12, ये आंसर। जब ये क्लास स्टार्ट की थी ना, अभी हमने सेशन में, तो सब चीजें मैंने पहले पढ़ाई थी बेसिक में, तब आप लोगों ने देखा नहीं। तो अभी आप समझ लो चीजों को। ठीक है, सिंपल सी चीजें, इन चीजों का यूज होना है आगे। अभी नहीं करोगे तो आगे कैसे चलेगा? अभी 8 तक पास हो गए, जैसे हो गए 7 तक, 8 बड़ी क्लास है, फेल हो जाओगे, रोक दिए जाओगे स्कूल में, 8 9 10 में नहीं बढ़ पाओगे आगे। ठीक है, चीजों को सीरियस लेना सीख लो। चलिए समझो अब इस क्वेश्चन को, अब यहां पे समझो वही चीज। ठीक है, इसी क्वेश्चन में समझना वही चीज। अब हम क्या करते हैं कि देखो सॉल्व तो हम इसको डायरेक्ट भी कर लेंगे, बट हम अपने क्वेश्चन को आसान बनाना होता है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्स वाले उन्हें एक तरफ ले लो आप, तो ये हो गया x/2, और ये x/3 इधर आके हो जाएगा आपका माइनस का x/3, इधर बचेगा 1/4, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/5 बन जाएगा प्लस का 1/5। बताया था आपको कि अगर कोई अपना मोहल्ला चेंज करता है, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाता है, तो अपना साइन उल्टा कर देता है। ठीक है, तो बस अब हमें अगेन यहाँ पे देखा, हम प्लस माइनस तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम हम लेंगे, जो कि आएगा 6। तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 का क्या 6 आया होगा, तो ये 2 3 6, तो ऊपर भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 × x 3x, और 3 दूनी 6, तो 2 × x 2x। ठीक है, यह ऐसा समझाने के लिए आपको करा जा रहा है। फिर हमने यहाँ 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। एलसीएम निकालना आता है? अगर नहीं आता तो यहाँ देख लो, ऐसे निकालते हैं एलसीएम। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 4 और 5 का एलसीएम, 2 2 जा 4, 5 से ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, फिर 5, फिर 5 से 5 1 जा 5, ये तो ये एलसीएम होता है। एलसीएम क्या हो जाता है हमारा, 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, वो बाद में सिखाऊंगा, बट पहले आप इसमें निपुण हो जाओ, फिर आपको हम डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे। 20, तो ये 20 बनने के लिए 5 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 पंजे 20, तो ऊपर भी 5 टाइम होगा 5। ये 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 4, तो 3x। अब ये सिंपल प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सेम है। 3 में से 2 हो गया 1, यानी कि 1x x/6, और यहाँ पे 5 + 4 हो गया 9/20, 9/20 हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा 9/20 तो है ही, इस 6 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, 6 डिवाइड में है, उधर लेके मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। तो बस अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे कट रहा है 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो यहाँ पे फाइनल जो हमारी x की वैल्यू आ गई
9 3 27, 9 3 27 और नीचे 10, तो 27/10 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? इसको कॉपी कर लो, नोट कर लो। देखो जब समझा रहा होता हूं ना तब मत लिखा करो, तब मत लिखा करो, जब समझा रहा होता हूं तब समझ लिया करो। तुम्हारा सारा ध्यान तो बिल्कुल टेपने में लगा रहता है, कहां से समझोगे। अब लिखो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, है ना। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। a/2 माइनस 3a/4 प्लस 5a/6 इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब इस तरह का एक क्वेश्चन है, ट्राई करोगे कि मैं ही कराऊं? एक बार ट्राई कर लो, खुद से डरो मत, डर को भगाओ। ठीक है, इस डर से भगाओ। फटाफट इस क्वेश्चन को 2 4 6 जो ये है, इसको ये a/2 माइनस 3/4 प्लस 5/6 इन तीनों का एलसीएम साथ में लो, सॉल्व करो और ट्राई करो एक बार क्या होगा। खुद से रफ में ट्राई कर लो, फिर मैं करूंगा उस पर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए देखो, देखो यहाँ पे अब 2 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, निकाल के देखना 12 होगा। अब ये 12 बना होगा, 2 6 12 6 टाइम, तो ऊपर भी 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 6a हो जाएगा। माइनस का साइन है, आप भी माइनस का लगाओगे। 4 3 12, तो ऊपर भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 9 नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई और 9a। 6 2 12, तो ऊपर भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 5 2 10a इक्वल्स टू 21। अब बस ऊपर सॉल्व कर दो। 6 में से 9 गया, माइनस का 3a प्लस 10a/12 इक्वल्स टू 21। तो 10 में से 3, जब देखो प्लस माइनस, यानी कि 10 में से 3 गया 7, साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। 7a/12 इक्वल्स टू 21। अब हमें तो a की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो a को अकेला रखेंगे, इधर 21 है ही, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइडेड है, ये 7 मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, तो इधर आके आ जाएगा नीचे, और ये जो नीचे 12 है ये चले जाएगा ऊपर। 7 3 21, जो कट रहा है काट दो, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो रहने दो। 7 3 21 और 12 3 होता है 36, तो 12 3 30, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल इसमें। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, फिर से समझाऊं, आया समझ में ये? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चों, एक समझ लो। नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछ लो, नहीं तो आगे जाके बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे आगे जाके, बता रहा हूं अभी सही। चलो इस बार ये वाला क्वेश्चन लिखो। 3t-3 इक्वल्स टू 5 2t+1। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे t निकालना पड़ेगा, जो आपका वेरिएबल है, फाइंड t की क्या वैल्यू हो। ठीक है, फटाफट निकालो जरा, कैसे करोगे इसको सॉल्व। चलो अब यहाँ पे देखो, कुछ नहीं है, इसका हुआ है क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट के बीच में अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तो आप समझ जाते कि इसको ऐड करना है, इसके बीच में माइनस होता तो आप समझ जाते कि माइनस करना है, बट कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 की मल्टीप्लाई t से होगी, 3t, माइनस का साइन, माइनस का 3 3 9, फिर वैसे ही अंदर मल्टीप्लाई 5 की 2t से, नंबर की नंबर से होती है, 5 2 10, 10t और प्लस 5 1 5। ठीक है, मल्टीप्लाई, जैसे कि आप यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 3 + 2x, तो ये ऐड नहीं हो सकता, ये ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो प्लस और माइनस होते हैं वो बड़ा पार्शियलिटी करते हैं, वो बोलते हैं कि आई अगर x वाला है, दोनों तरफ x है तो ही हम ऐड होंगे, ठीक है, या फिर दोनों तरफ सेम वेरिएबल है तो ही हम ऐड होंगे। बट यही चीज अगर मैं मल्टीप्लाई में कर दूं 3 × 2x, तो इजली मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई इजीली हो जाता है, मल्टीप्लाई कोई भी भेदभाव नहीं करता, वो नंबर की नंबर से कर देगा, 3 2 जा 6 और जो x बचा है उसको अलग से लिख देगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस से थोड़ा रहता, तो वही 5 2 जा 10 और t अलग लिख दिया, प्लस का साइन, 5 1 जा 5। अब तो ये क्वेश्चन पुराने जैसा हो गया, t वाले एक तरफ ले आओ, 3t, ये 10t इधर आ जाएगा, माइनस का 10t हो जाएगा, इधर बचेगा 5, माइनस का 9 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 9। 10 में से 3 गया, आपका 3 में गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का 70 और 5 प्लस 9 इज 14, तो t की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाएगी 14 अपॉन मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 7, जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, 7 2 जा 14, तो t बराबर आपका यहां आ गया माइनस का 2, t बराबर आ गया माइनस का 2, ये माइनस नीचे है ना, ऊपर आ जाएगा माइनस का 2, डिनोमिनेटर में माइनस हम कभी भी नहीं रखते हैं, तो ये t आपका आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा t बराबर -2। इसको वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, आपको बता रखा है वेरिफिकेशन करना मैंने। ठीक है, वेरीफाई, हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि भाई हमारा आंसर सही है या गलत है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 3t माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड जो इक्वल्स टू के लेफ्ट में है, आपके जो लेफ्ट में वो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट में वो राइट हैंड साइड। हम चेक कर रहे हैं t पे, t बराबर -2 पे, तो t की जगह पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, तो t बराबर डालेंगे -2, तो 3, t की जगह मैं डालूंगा -2 और -3, 3 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड देखूंगा, 5 2, t की जगह रखूंगा मैं माइनस का 2 प्लस 1, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का आएगा, माइनस का 3, 5 दिए माइनस का 15। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इट मींस हमारा आंसर बिल्कुल सही है ना। ये क्वेश्चन में जो इक्वल्स टू यही तो दर्शाता है कि भाई इधर वाला इधर वाले के बराबर है, और जब t की वैल्यू -2 आ रही है तो ये हमारा बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। ये क्लास हालांकि जो बच्चे आज पहली बार बैठ रहे हैं उनको समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए बोलता हूँ क्लास रेगुलर अटेंड करो, जिससे कि आपको आगे आके दिक्कत ना हो। कोई बात नहीं, भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, इतना टाइम हमारा आगे नहीं गया है, अभी भी बहुत टाइम है। आप आज से क्लासेस कंटिन्यू करें, आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ जाएंगी, एंड दैट्स गुड फॉर यू। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस